अस्सलाम वालेकुम। तो आईटेल S25 अल्ट्रा के बारे में बहुत सारे लोग हमारे पूछ रहे थे। तो यार ये मोबाइल अच्छा मोबाइल है। इसके अंदर हमें ना एक नया प्रोसेसर देखने को मिलता है यूनिसॉक T620। तो ये कितने एफपीएस देता है, क्या ग्राफिक्स देता है, तो वो आज की इस वीडियो में ओवरऑल बताऊंगा। और कैसा हमें गेम प्ले देगा और इसका प्रोसेसर कितने AnTuTu स्कोर देता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले वेरिएंट की बात करते हैं। इसके अंदर हमें 8256 वाला वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसकी प्राइस 45,000 है। साथ में हमें इसे 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि एक गेमिंग बैटरी है, यानी अच्छी खासी बैटरी है। और इसके साथ हमें 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। इसके साथ डिस्प्ले की बात करें तो हम 6.78 इंचेस का फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर हमें एक नया प्रोसेसर देखने को मिलता है यूनिसॉक T620। तो इस साथ में इसका जो मैं AnTuTu स्कोर है वो निकाल के दिखाऊं तो ये ऑलमोस्ट ना 3,24,000 खुद शो कराता है। लेकिन मैंने देखा है, तो मैं आपको वो ओरिजिनल वाला बताऊंगा कि इसके अंदर हमें ना 3,15,000 के करीब ना AnTuTu स्कोर देखने को मिला है। साथ में मैंने आपको ग्राफिक्स बताए हैं कि इसके अंदर स्मूथ में भी आपको अल्ट्रा और बैलेंस में भी अल्ट्रा के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, जो कि ये साबित करता है कि ये 40 FPS वाला सेट है। तो साथ में आपको इसी बैटरी ड्रेन वाला भी बता दूं कि हमें ना लगभग मैंने 30 मिनट इसके अंदर TDM खेली है, जिसमें इसने 8% बैटरी उड़ाई है। मतलब आप ऑलमोस्ट आइडिया लगा सकते हैं कि 5 से 6 घंटे ये पबजी में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो साथ में मैं आपको गेमिंग के बारे में इसका कुछ बता दूं तो ये यार एक डिवाइस हीट भी होती है, इसके अंदर लैग भी होता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो इतना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। 3,24,000 के करीब इसका हमें AnTuTu स्कोर देखने को मिला है, जो कि एक डिसेंट सा है। आप इसको गेमिंग के लिए रेकमेंड नहीं कर सकते। ये मतलब आईटेल वालों ने भी कहा है कि गेमिंग डिवाइस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई गेमिंग डिवाइस है। लेकिन साथ में आपको एक टिप दूं कि इसके अंदर आप ग्राफिक्स जो है ना वो रिसोर्स पैक वगैरह वो डाउनलोड ना करें, तो आपकी गेम भी ठीक ठाक चलेगी। डिवाइस हीट होती है, आपको इसके साथ कूलिंग फैन भी लेना पड़ सकता है अगर आप गेम भी इसके साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको ज्यादा गेमिंग के लिए लेना चाहिए। गेमिंग के लिए कम से कम आपको 50-60 हज़ार की रेंज में मोबाइल लेना पड़ेगा। तो उसमें मैंने बहुत सारे मोबाइल वगैरह बताए हुए हैं। अगर आपको डब्बा पैक चाहिए तो ZT Nubia Neo 2 एक बेस्ट ऑप्शन है, उसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में मैंने कुछ किड्स मोबाइल भी बताए हैं और कुछ मोबाइल ऐसे भी बताए हुए हैं 50,000 की रेंज में, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।